नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है रोहित शर्मा, जिनके अपने खुद के बहुत सारे किस्से हैं, आप बीतियां हैं, जो कि आज वो हमें सुनाने वाले हैं। और रियल और रॉ, और सबसे बड़ी बात है नेचर, इसके बीच में हम पॉडकास्ट लेके आते हैं आपके लिए। और बिल्कुल अनकट पॉडकास्ट, जिसमें कि कहीं से कहीं तक कोई मतलब कहीं बेसिकली कहीं रेस्ट लिया हो तो वही कट होता है, इसके अलावा कोई कट नहीं होता। बिल्कुल रॉ स्टोरी लेके आते हैं विदाउट एनी एडिटिंग। और देखो बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट में, फुल हॉन्टेड एनवायरनमेंट में यहाँ की भी कहानी है, वो सुनेंगे सबसे एंड में। तो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी सुनाइए। देखिए, मैं जब इंटर पास हुआ था नया नया, हम्म। तो हम गए थे बेंगलोर जॉब करने के लिए। मतलब मैं था, मेरे साथ वाले थे, दो चार लड़के और थे। हम्म। और हमारे साथ और अन्य मतलब अदर स्टेट के भी थे कुछ लोग। अच्छा। 15-20 लड़के थे वहाँ। तो हम वहाँ एक किराए वाले हॉल में रहा करते थे। अच्छा। हम्म। मतलब हमने रेंट पे वो हॉल लिया हुआ था। हॉल नीचे हम लोग गद्दा बिछा के सोया करते थे उस हॉल पे। हम्म। और हमारे जो गद्दा, हमारा जो तकिया होता था, उससे जस्ट आधा फीट, मतलब आधा फीट, इतना इतना ऊपर मान लीजिए, 1 फीट मान लीजिए, उसके बाद खिड़कियां चालू होती थी। खिड़की चालू होती। और वो हॉल में लाइन से थोड़ा थोड़ा गैप करके लाइन से खिड़कियां थी उसमें। मतलब बड़ा हॉल था तो खिड़कियां काफी सारी। हाँ, खिड़कियां बहुत थी। तो क्या होता था, मतलब हम लोग सुबह सभी लोग जॉब करने जाते थे आपस में, होटल में हमने जॉब करी पूरा दिन, उसके बाद रात में आके सब लोग खाना खा के आते थे, सोने के लिए आते थे केवल उस कमरे में। तो क्या, अब मतलब बताने में भी मेरे को थोड़ा सा, अच्छा, मतलब वहीं पहुंच जाते हैं उसी एनवायरनमेंट में। बिल्कुल मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं वापस उसी जगह पे पहुंच गया हूँ। अच्छा, उसी हॉल में। उसी वाले में। तो क्या होता था, हम जब सोते थे, 10-11, 11:30 तक हम सोते ही थे। उसके बाद जैसे ही 12 बजे का टाइम होता था, तो क्या होता था, सबकी खिड़कियां थी, पहली खिड़की में आके कोई बंदा नॉक करता था। अच्छा। मतलब जैसे मैं सोया हुआ हूँ, मेरी खिड़की पे नॉक हुआ। काय का कोई खिड़की। हाँ, खटखटाएगा। और फिर वो एक कदम दो कदम आगे बढ़ेगा। हम्म। और पायल की आवाज आती थी, छन। चलने में पायल की आवाज। चलने में पायल की आवाज, छन छन हम्म। करके। मैंने सुना। हम्म। ठीक है, शुरुआत में मैंने सुना। और वो क्या करती थी, हर खिड़की में आगे बढ़ेगी, दूसरी खिड़की में नॉक, और पायलों की आवाज आएगी उसके चलने में। अच्छा। फिर तीसरी खिड़की पे नॉक, पायलों की आवाज आएगी। अब सबके भाई, पास। हाँ, पहले दिन सबके पास आती थी, पहले दिन मैंने सुना। हम्म। मतलब सो ही जाते हैं अधिकतर लोग, मैंने सुना। तो मुझे थोड़ा मतलब अजीब सा लगा, और मैंने ज्यादा किसी को बताया नहीं। हम्म। तो 2-3 दिन बाद कमरे में ये बात, मतलब हर कोई किसी ना किसी से करने लगा, धीरे धीरे आपस में शेयर करने लगे। आपस में शेयर करने लगे कि भाई इस कमरे में ऐसा सीन है करके हो रहा है, मतलब हाँ। तुझे सुनाई दे रही है। वो कह रहा हाँ भाई, मुझे भी सुनाई दे रही है। तो ऐसा ही हुआ, मतलब हम सबको पता चल गया है कुछ ना कुछ सीन है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है मतलब। बहुत बहुत ही, मतलब जो भी हो रहा है तगड़ा ही हो रहा है सिस्टम। हम्म। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग, हमें फिर डेली सुनाई देने, मतलब सभी सुनते थे, हम सो जाते थे। हम्म। जैसे ही 12 बजता था, हम चादर वादर ओढ़ के ऐसे करके सो जाते थे, हमारे सर पे ही थोड़ी सी ऊपर खिड़की। तो हम सब उठे रहेंगे, मतलब सोए हुए हैं, पायल की आवाज आएगी, मेरी खिड़की पे आ रही है, मैं ऐसे सो रखा हूँ, मेरे को पता है शुरुआत यहीं से होनी, इसी कोने से शुरुआत होती है, इस कोने में सोता था। तो वो आएगी, उसने नॉक किया 2 बार, ठक ठक। हम्म। मैं पूरी चादर ओढ़ रखी है डर के मारे। हम्म। उसके बाद पायल की आवाज, दूसरी तीसरी खिड़की में गई, दूसरा बंदा भी, मतलब सबके, मतलब डर, देखो डर हर किसी को लगता है कोई ऐसी कोई मुंह सिचुएशन बाहर में। नहीं निकाल रहा। कोई मुंह बाहर नहीं चादर से भैया, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे करके भी सुन ले, पूरा ढक रखा है बढ़िया करके। हम्म। फिर दूसरी में आ रही है, ठक ठक। फिर तीसरे वाले के पास आ रही है। मतलब एक एक कमरे में आ रहा, हर किसी को डर लग रहा है कि भैया इसका मतलब अगला अगला रिएक्शन क्या हो सकता है। हाँ। हर कोई ये सोच रहा है, चलो अभी तो चल रही है, ये जा हाँ। रही है, लेकिन क्या पता कुछ और भी हो जाए यहाँ पे। हम्म। लेकिन वो यही सीन होता था, टोकती थी, चलते हुए जाती थी, पायल की आवाज आती थी, नॉक आती थी, नॉक होता था। मतलब हो सकता था हम्म, अगर कोई जवाब दे दे उस तक टक्का तो। हम्म। लेकिन इतनी हिम्मत किसके अंदर की, कोई मतलब ये भी कह दे कि कौन है करके। हम्म। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं हुई। किसी के अंदर नहीं। 15-20 लड़के हुए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि भाई कोई भी उस समय कुछ बोले। अब वही होता था, हम सोते थे डेली, हम फिर यही सोचते सोचते थे, यार अब थोड़ी देर बाद ये सीन होना है, ये सीन होना ही होना है। होना ही होना जिसको नींद आ रही है पहले सो जाओ। है। ये लेकिन किसी को आती नहीं थी ना, सुनना भी तो हर कोई चाहता था। सुनना भी हर कोई जाता है, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि इतना बजते स्टार्ट हो जाएगी आवाज। हाँ।
सबके ध्यान में वही चीज, सबके दिमाग में वही है। तो और उससे तगड़ी बात ये हुई उसी बिल्डिंग में। अब ऐसा हुआ, हम मतलब ठंड बीच में गए थे, ठंड खत्म होने वाली थी और गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली थी। तो ये मतलब थोड़ा गर्मी गर्मी का छत में सोने वाला सीजन आया। तो हम तो नीचे ही थे, हमारे साथ के 2-3 बंदे छत में सोए थे। और वहीं पे मतलब उसी जो बिल्डिंग है उसमें एक बीच में एक नीम का पेड़ हुआ। अब कई कहते हैं ठीक होता है, मतलब कहने वाले कुछ कहते हैं कि नीम का पेड़ अशुभ नहीं होता, अशुभ होता है, कोई कहता है दिक्कत रहती है। तो हमें तो इतना पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नीम का पेड़ था, वो बंदा उस मतलब ये ऐसे टहनियाँ आती ना छत पे, छत पे मतलब नीम की टहनियाँ रख के और वो आराम से ऐसे गद्दा लगा के तकिया लगा के सोया हुआ है। और बगल थोड़ा सा इधर उधर पे और लोग भी सोए हैं, 2-4 लोग। तो उस बंदे को क्या सीन होता है, उसको नींद आ गई होती है, मतलब सभी को नींद आ गई होती है तगड़ी। 2-2:30 का टाइम हो रहा होगा, बच गया वो रात का। तो एक मतलब साउथ में होता ही है वो लुंगी पहनने वाला सीन, मतलब वो जो पहनते हैं लुंगी लपेट से। उस समय का हमारे सबसे बड़ा वही था कि भैया अब ऐसा होगा थोड़ी देर बाद, बहुत डर लगता है। तो उस धोती पहना हुआ उस पे उसमें चढ़ गया, छाती पे बैठ गया और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबा दी उससे। अच्छा। और वो बंदा मतलब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है, बता रहा था उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। धोती पहन के छाती पे बैठा हुआ और गर्दन दबा रखी है, और मैं देख रहा हूँ उसका सर कहाँ, तो वो मतलब सर है ही नहीं उसके पास। मतलब तुम देख रहे हो? मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे साथ मतलब हम जो लड़के उस रूम में रहते थे उसी में से एक बंदा उस पेड़ के नीचे टेन उसमें सोया होगा, उसकी गर्दन दबा दी एक मतलब सर कटे हुए आदमी ने, सर ही नहीं है जिसका। तो उसको देख कौन रहा है कि कोई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है करके? वो खुद देख रहा है, खुद देख रहा है, वो बंदा खुद देख रहा है। अच्छा, कि मेरे ऊपर बिना सर का बंदा चढ़ा हुआ है, गर्दन दबा रहा है। अब सोचो अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए, आप मतलब एक बार पहले से तुम्हें पता है, इमेजिन में गूज़बम्स आ जाते हैं, वो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर मतलब है एक्टिविटी है, हाँ, फुल एक्टिविटी है, कोई आता है जाता है, और वैसी कंडीशन में आपका कोई गर्दन पकड़ दे, वो भी सर कटी हुई बॉडी, हालत खराब होने जाए तो। मतलब उस बंदे की जो हालत खराब हुई है, उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने सुबह हमें सब कुछ बताया, पहले तो वो कुछ बोला ही ना, मतलब सुनने पड़ गया था, सुन हो गया बिल्कुल। सुबह भी मतलब किसी से कुछ ना बोला, हमने भी पूछा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया है भाई? तो उसने बोला मेरे को कल ऐसा ऐसा दिखा करके। अच्छा, मतलब डेली तो तुम वेट कर रहे हो एक के नॉक करने का। हाँ, जो पायल में आ रही है। अब ये एक बंदा और आ गया, एक बंदा और आ गया, तो उसका गला पकड़ दिया उसने, हमने बताया। तो हमने फिर वो 2-3 दिन रेस्ट रहा, उसके मतलब काम पे नहीं गया, और बंदे भी रहे उसके साथ, तो थोड़ा उसकी मतलब हरकतें भी अजीब और बीमार पड़ने लग गया था बंदा। मतलब डर, हर किसी छोटी छोटी चीज को देख के डर जा रहा था कमरे में, जैसे कोई वो है और कोई आ जाए अचानक से, उससे डर जा रहा था, चिल्लाने लग रहा था वो। तो उसके बाद मतलब चिल्लाने लग रहा था, तो बंदा चिल्ला रहा था कमरे में अकेला, मतलब कोई जैसे मैं जा रहा हूँ या कोई भी जा रहा है तो चिल्लाने लग रहा था, और उसकी तबीयत खराब होने लगी बहुत ज्यादा, खाना नहीं खा रहा था। तो उसको क्या हुआ, उसको हमारे 2 बंदे साथ में गए, उसे घर छोड़ के आए, उसके घर छोड़ना पड़ गया उसको, उसे घर छोड़ना पड़ गया। मतलब एक्चुअल में वो पॉजिटिव टाइप का हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया उसको। बहुत बहुत ही गलत हो गया था सिस्टम, उसको घर छोड़ा। फिर मतलब अभी मिला कुछ टाइम बाद, अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले मिला था मुझे, तो अब तो नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस जगह से हट गया तो ठीक हो गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, वहां पे कुछ सीन था, मतलब हम सभी को लगता। तो हमारे क्या होते थे लोकल के, जैसे हम रह रहे हैं, हमारे घर के जस्ट बगल वाला वो घर भी ऐसा ही खाली खंडर था, मतलब वो। अच्छा, दोनों घर चिपके हुए थे एक दूसरे से, मतलब यहाँ से खंडर जा सकता है, यहाँ से भी आदमी आ सकता है। तो हमने जो आसपास के लोग हैं, हमारे दोस्त लोग, यार दोस्त बनते हैं एक दूसरे के, जहाँ कहीं जाते हैं, तो हमारे जो साथी थे आसपास के, हमने उनसे पूछा, मतलब हमने जैसे हम कभी कभी बुल आ जाते थे हम लोग, कुछ खाना वाना बना के आपस में खा लेते थे, तो वो भी आते थे, तो हमने पूछा यार इस कमरे का क्या सीन है। अच्छा, मतलब यहाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, हमारे साथ वाले के गर्दन दबा दी थी एक। क्या बताया फिर? उसने जो बताया उसको सुन के मैं बहुत हैरान हो गया, मतलब एक चीज तो हो रही थी, फिर कहानी ऊपर से और आ गई, कहानी ऊपर से और आ गई।
जो उसने उसने जो मुझे बताया, उनने मुझे ये बताया कि यहाँ पे एक फैमिली रहती। उस हॉल में या बगल वाले खंडर में? नहीं, हॉल नीचे था, मतलब हॉल और उसके अंदर कमरे भी थे। अच्छा, कमरे भी थे। हाँ, कमरे भी थे, नहीं, हॉल लिया हुआ था। लिया था, उसमें कोई नहीं रहता था, मतलब फुल हम यूज कर लेते थे, कमरों को भी हम यूज कर लेते थे। तो उनने कहानी बताई कि यहाँ जो है ऐसा एक आदमी और औरत रहते थे, अच्छे खासे, मतलब ठीक ठाक, पैसों से भी तगड़े बंदे रहते थे, आमदनी वाले। उनके बच्चे नहीं थे, दो खाली मियाँ बीवी थे। तो क्या हुआ, कुछ मतलब 8-10 लोग चोरी के मकसद से उस घर में घुसे। अच्छा। हाँ, चोरी के मकसद से घुसे तो उनने रोकने की कोशिश करी। तो अब हो सकता है चोरी हो या उसकी कुछ आपसी रंजिश वाली बात भी बता रहा था, मतलब किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी। पैसों में तो हो ही जाती है। तो चोरी के मकसद से घुसे, बताया उसने। जो पति था उसको पकड़ के उसकी गर्दन बिल्कुल काट दी, अलग कर दी। अच्छा। और उसकी बीवी को मार दिया पैसों के चक्कर में। अब वो तो कहानी तो अब वो चोरी थी या कोई उसकी वैसा कहीं सिस्टम हुआ होगा नहीं कहीं। तो चोरी करे चल जाते, मारते क्यों? तो जब उसने मुझे ये बात बताई और हम सभी लोग थे, जब उन्होंने सभी को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, 2-4 बार, तो हमारे पूरा समझ में आ गया कि भैया वो जो लेडीज है जिसकी चलने की आवाज आती है हमारी खिड़की के पास से, वो औरत है, वो खटका रही है। वो खटखटा रही है। कहीं ये जवाब मतलब हमसे कुछ ना कुछ तो मतलब कहना चाह रही है, या फिर जाओ कह रही है, या फिर अब कुछ भी हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के मतलब एक एक बंदे के पास जाके नॉक करना, हर खिड़की पे नॉक, हर खिड़की पे नॉक करना। और जो वो आदमी है वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अब हाँ, क्योंकि उसका असर ही नहीं है ना? उस आदमी का, फिर वो पति है उसका। वो सोच रहा है कि जो भी यहाँ रह रहा है, मतलब वो मतलब उसी में काउंट कर रहा है उनको, है ना? हाँ, वो ये सोच रहा है या तो ये मतलब ये चोर हैं। वो जो मेरे घर में 8-10 लोग घुसे थे, या तो और तुम भी 8-10 लोग लड़के ही थे। हाँ, हम थोड़े से ज्यादा थे। हाँ, ज्यादा थे, 15 के आसपास। मतलब वो उसी में काउंट करता होगा। तो भैया जैसे भी हमें पता चला, तो कुछ टाइम तो लगा, 1 महीना तो हमने और सब ये चीज झेली। अब झेलना ही था, फिर अब अगली जगह कहीं मिल नहीं रहा है, इतना ही घटना। तो जैसे तैसे जो हमने 1 महीना उसमें काटा है आखिरी का। और तब भी एक्टिविटी होती रही हर दिन, हर दिन। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन ये मतलब ये हर दिन होना है, हर किसी को पता है, फिर भी हम वहां जाते थे। झेल रहे हैं। हाँ, झेल रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं है कोई। ऑप्शन नहीं है। फिर क्या किया? दूसरी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। बाहर बेंगलोर जैसी सिटी, बाहर रह नहीं सकते कहीं, और इतने लोग कहाँ रहेंगे। वही तो। प्रॉपर अपना ठिकाना। दिन में तो हम मस्त रहते थे बिल्कुल, जैसे हम दिन में कहीं रूम पे रहे तो हमने खुद ही खाना वाना बनाया, बढ़िया होटल नहीं गए, खाना वाना बनाया, छत में आराम से धूप सेकी, खाया। रात को वही हॉन्टेड रात काटनी है। हाँ, रात को मुंह ढक ढक के सोना है, मुंह ढक ढक के सोना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। चाहे सर्दी हो। फिर क्या किया उसमें? फिर बस उसको छोड़ दिया हमने वहां से। अच्छा। मतलब बेंगलोर में जो रहा, ज्यादा नहीं, मैं रहूंगा करीबन 9-10 महीने। जितना भी रहा, मेरे को बहुत सी चीजें महसूस हुई उस जगह पे। अच्छा, और क्या महसूस हुआ? अपने क्षेत्र में मुझे इस मतलब यहाँ यहाँ उतना कुछ महसूस नहीं हुआ। हल्का फुल्का एक आध बार वो मुझे लगा भी नहीं कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है, उसमें इतना वहम नहीं, मतलब वो नहीं लगा। लेकिन बेंगलोर में जो हुआ वो तगड़ा ही था। वो तगड़ा था, वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ का कि, लेकिन मैं अभी भी ये चीज मानता नहीं हूँ, लेकिन अब वो चीज क्या था, क्या था, ये सोच के फिर रोकने खड़े जाते हैं, फिर सोच दिमाग वहीं पहुंच जाता है। फिर वहीं पहुंच जाता है। और क्या हुआ था? और एक बार ये मेरे दोस्त है, मेरा साथ का ही है, विजय, मेरे मतलब पड़ोसी है। हम दोनों ही बेंगलोर गए थे साथ में, और बाकी इधर उधर लड़के थे, हर गांव से एक एक दो लड़के। तो क्या बोलते हैं, हम जैसे हमारी शाम की शिफ्ट आई, 5-6 बजे की हमने हमारी शिफ्ट है, हम 6 बजे हमने एंट्री की होटल में, तो हम लगभग रात के 12-1-2 भी बज जाता था कभी पार्टी वगैरह में। क्योंकि होटल के अंदर जॉब तुम्हारी कितने भी घंटे की हो सकती है, जरूरी नहीं 8 ही कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं है। हाँ, पार्टी के तक साथ चल रहा है हिसाब किताब, तब तक चलाओ।
कभी कभी 12 बजता था, कभी कभी 2 बजता था। और जो हमारे होटल की एंट्री होती थी, जिस गेट से हमारी आउटिंग होती थी, उस आउटिंग के रास्ते हमें जाना था 300 मीटर आगे। 300 मीटर रोड रोड में आगे जाना था, और उसके बाद ऐसे कट के 200-250 मीटर इधर को, घर को। घर को। अच्छा। कमरा जहाँ पे हमने लिया था, तो वो एरिया क्या था, होटल के इस तरफ से निकलते ही, शुरू में तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमें बाद में पता चल गया कि ये वाला एरिया भी कब्रिस्तान का है पूरा, और ये एरिया भी पूरा कब्रिस्तान है। अच्छा, दोनों तरफ कब्रिस्तान। दोनों तरफ कब्रिस्तान पूरा एल। और हम जहाँ जाते हैं उसका भी 200-250 मीटर का एरिया कब्रिस्तान का। अच्छा। फिर आगे जाके बस्ती टाइप की। तो पडियार, मेरा दोस्त विजय पडियार, वो, मैं और वो आउटिंग करी। हमारे जो 5-6 बंदे थे वो पहले चले गए होटल से। अच्छा। आधे घंटे पहले निकल गए, उनकी शिफ्ट आधे 1 घंटे शिफ्ट पहले छोड़ के चले गए। तो हम दोनों जब निकले हैं होटल से, हम पैदल पैदल चल रहे हैं। बट यार मेरा साथी विजय भी पैदल चल रहा है, मैं भी, मतलब हम दोनों साथ में पैदल पैदल चल रहे हैं। और थोड़ा आगे जब हम बढ़े होंगे, कितने बजे का टाइम होगा लगभग? लगभग वही 1:30 से 2 बजे का टाइम। 1:30 से 2 बजे का। हाँ। और कब्रिस्तान दोनों। तो क्या है, हम दोनों साथ में चल रहे हैं, थोड़ा 100 मीटर तक हम चले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से बातचीत करते हुए जा रहे थे। तो अचानक से, मतलब थोड़ा हमने क्रॉस एरिया जैसी पार किया, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है चलता हुआ। मैं भी चल रहा हूँ, और जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ उतनी स्पीड से वो भी चल रहा है। और यही चीज मेरे साथ वाले को भी लग रही थी, दोनों को। और हम, मतलब हमने एक दूसरे को बता ही नहीं रहे, कुछ बता भी नहीं रहे, और हम बात भी करनी छोड़ दी हमने एक दूसरे से। अच्छा। हम खाली चल रहे हैं अब बस सड़क में। दिमाग में चल रही है चीज की पीछे कुछ चल रहा है। हाँ। और वो भी फिक्स दिमाग में घुस गया उसके। हाँ। कि पीछे कोई आ रहा है। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हम दोनों चले पड़े हैं, चल रहे हैं। फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, उसने स्पीड, दोनों ने स्पीड बढ़ा ली अपनी चलने की। तो जो हमारे पीछे से आ रहा था उसकी स्पीड भी बढ़ गई बहुत तेजी से। फिर क्या हुआ, हम, और मतलब हम दोनों ही थे, उसको भी लग रहा है, लेकिन बोल किसी से कुछ नहीं रहा, हम दोनों दौड़ने लगे। जैसे ही हमने मतलब दौड़ना स्टार्ट किया है, और हमें लगा है कि कोई चीज ऐसे आई है, और उसने बिल्कुल हमें दबोच लिया। अच्छा। मतलब वो हमारे यहाँ तक पहुंच गई है, दबोचने वाली है। हाँ। और पता किसी को भी नहीं, दोनों को पता, दोनों आपस में एक दूसरे को बता नहीं रहे। दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ बता नहीं रहे। तो जैसे ही, मतलब हमें ऐसा लगा, वो भी चिल्लाया बहुत जोर से। एक जगह सुनसान, मतलब इस तरफ भी नारियल के पेड़ लगे हैं, इस तरफ भी नारियल के पेड़ लगे हैं, कभी बैंगलोर में ऐसे ही होता है। तो वो भी चिल्लाया बहुत जोर से, मैं भी चिल्लाया, दोनों एक साथ चिल्लाया बड़ी जोर से। मतलब उतने सुनसान एरिया में, पूरे जंगल में हमारी आवाज गूंज गई, मतलब जंगल ही समझो उसमें थोड़ा एरिया। फिर हमने क्या किया, बिल्कुल दौड़ लगा दी, रुके ही नहीं, ना पीछे देखा ना कुछ, दौड़ लगा दी। उसने ही बोला भाग, मैंने बोला भाग। अच्छा। और फिर बाद में डिस्कस किया, बाद में क्या बात हुई? कमरे में गए। हाँ। बोले अबे तू भी चिल्लाया। मैंने कहा तू भी चिल्लाया। पहले किसी को बताया नहीं, अब रूम में आके पूछ रहे तू क्यों चिल्लाया। मुझसे कह रहा तू क्यों चिल्लाया। मैंने कहा तू भी चिल्लाया। बोले मुझे तो लग रहा था मेरे पीछे कोई आ रहा है। हाँ। मैंने कहा यार भाई, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। हाँ। बोले अच्छा तुझे भी लग रहा था। मैंने कहा हाँ भाई। फिर क्या, फिर भयंकर, हमने वही सिस्टम, फिर हम निकले ही नहीं कभी दोबारा, 2-3 बंदे अकेले, हम 8-10। अच्छा। आपस में हमने दोस्तों को भी बताया ऐसा है, साथ में ही चलेंगे आज से। अच्छा। जितने भी है साथ चलेंगे, 4-6 जितने भी होंगे। मतलब कुछ चीज थी वो जो पकड़ने वाली थी ऑलमोस्ट। जो भी चीज थी वो बहुत ही, मतलब समझ लो बहुत खतरनाक चीज थी। अच्छा। अगर देखते तो, मतलब एक तो पूरी हवा की स्पीड से आ रही है वो चीज। और कदमों की आवाज भी आ रही है। हाँ। तेज, मतलब तेज भी हो रही है, हमें फील हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है कदमों की। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज पैरों की नहीं आ रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है कि भाई हम जितना बढ़ा रहे हैं रफ्तार, उतनी उसकी रफ्तार बढ़ रही है। अच्छा। मतलब एक दिमाग में होता है ना कि भाई मेरे पीछे कुछ आ रहा है। हाँ। हाँ, वो वाली बात। बहुत, मतलब उस समय भी वो एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा था मेरे लिए। अच्छा। वो तो कई लोगों के साथ में ऐसा होता है भाई, कि मतलब कहते हैं कि कोई पीछे मुड़ के देख ले ऐसे केस में, है ना, तो कहते हैं कि वो चीज पकड़ हो जाती है। अब हमने तो चिल्लाया, और हमें तो कोई वैसे, मतलब चिल्लाने के बाद हमें कुछ लगा ही नहीं, हम एक तरफ मुड़े और भाग गए।
रुके ही नहीं। रुके। मतलब कोई कहते हैं लोग कि अगर पीछे मुड़ के देख लेते या रुक जाते तो कुछ सीन हो जाता। अब इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं थी कि पीछे मुड़ के देख लूं वो चीज है क्या। मेरे दिमाग में एकदम फिक्स क्लियर था कि भाई कुछ है पीछे। है। अच्छा। अरे डराओ मत यार। अरे यार पता नहीं क्या था। मच्छर था शायद। मेरे झन्नू हो गई थी अंदर। तो भाई जिस जगह पे हम बैठे हैं ना एक्चुअल में, इसकी भी कहानी है एक्चुअल में, जो रॉ रियल हम लोकेशन लेके आए हैं, जो हमें ये चीज फील हो रही है बार बार ना, वो चीज के पीछे भी कहानी है। और वो कहानी भी हमारे रोहित भाई को पता है। वो कहानी बताओ भाई, जो हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, क्या है ये जगह? ये जगह जरा, इसकी कहानी मतलब मैंने फील तो कभी नहीं की है। फील तो खैर फील नहीं किया तो हम यहाँ बैठे थोड़ी ना होते। हम्म। सिंपल सी बात है, लेकिन सुनी बहुत है। हाँ सुनी है, लेकिन मैंने मतलब लोगों के यहाँ से। यहाँ पर क्या सीन था, यहाँ पर एक मतलब इससे थोड़ा आगे की कोई मतलब जगह होगी, तो उस जगह को लेके गांव में होता है, जगह में विवाद था। अच्छा। 2 लोगों की जगह होगी, उनका जमीनी विवाद था बहुत तगड़ा। अच्छा। मतलब कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था, काफी समय हो गया था चलता चलता। और उनकी हरकतें वैसी थी पहले से ही, आपस में लड़ाई झगड़ा ये वो। तो क्या हुआ, जो एक किसान का परिवार था, उस किसान के मतलब जो मेन किसान था उसको मार दिया। अच्छा। फावड़ा मार दिया सर में। फावड़े से? अच्छा। फिर? फिर क्या, तो उसका एक बेटा था बड़ा, उसने भी मतलब वही किया, उसके घर गया, जितने भी थे उसके परिवार में मार दिया। सबको मार दिया। अच्छा। मतलब एक मौत का बदला उसने सारे परिवार को मार दिया। मतलब ये मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो कहानी बताई गई है वो है। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। पुरानी बात हो गई। हाँ बहुत पुरानी हमारे बात है। सामने हमारे टाइम की बात नहीं है। हमारे टाइम की बात नहीं, लेकिन ये कहानी सुनाते हैं अक्सर, मतलब यहाँ के कई लोग, बुजुर्ग भी सुनाते हैं, वैसे भी सुनाते हैं। तो इसी विवाद के चक्कर में मतलब उनकी जो चीजें थी वो यहाँ आसपास खेतों में जितनी भी मौतें हुई थी, मतलब वो लगभग सब यहीं रहते थे। अच्छा। होता क्या है फिर इस जगह पे? होता कुछ नहीं है, जैसे रात में कोई आए इधर तो किसी को कभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अच्छा। हाँ, किसी मतलब जैसे बच्चा रोता है कोई छोटा, बच्चे के रोने की आवाज आती है। भागते मतलब ऐसा लगता है कोई भागता हुआ जा रहा था, मतलब जैसे कोई पीछे पड़ा है उसको मारने के लिए और वो भाग रहा है इधर उधर। इस टाइप की एक्टिविटी होती है। कहते हैं अचानक से कोई मतलब सामने आ जाता है हथियार लेके। अच्छा। फावड़ा लेके। मतलब पूरी जो स्टोरी हुई थी, जो चीजें वो हुई थी, वो चीजें यहाँ चलती रहती है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और लगभग कितना टाइम हो गया होगा इस चीज को? बहुत समय हो गया होगा। 40-50 साल? नहीं, इतना नहीं हुआ होगा। 20-30 साल? 20 साल भी, हाँ 20 साल से ऊपर ही हुआ होगा। 20 साल से ऊपर हुआ होगा। तब टाइम पे यहाँ पे जंगल टाइप का ही था। पूरा खेत हुआ करते थे, जंगल। हाँ। और ज्यादा अभी भी कहाँ देख लो पॉपुलेशन कहते हैं, अभी भी नहीं है पॉपुलेशन। खेत है सब। एक हाईवे है पास में, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से हाईवे। बट ये है कि लोकेशन आज भी हॉन्टेड है। और प्लान हमारा ये भी है कि इसी को इन्वेस्टिगेट करें, या यहाँ से एक लाइव इन्वेस्टिगेशन दिखा दें पब्लिक को, है ना? ये भी कर सकते हैं। एक्टिविटी वो फील होती नहीं होती है। हाँ, तो कई लोगों ने बताया है, मतलब इस जगह के कुछ जैसे आप लाते हो EMF वगैरह, हाँ डिटेक्ट करने के लिए, तो वो सब चीजें लाए हो क्या आप? नहीं, अभी तो नहीं लाया हूँ। अच्छा। लेकिन बना सकते हैं, कभी यहाँ आके ना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस चीज को, देखी जा सकती है। लेकिन ज्यादा अंदर जाने में भी वो है ना, जहाँ मगरमच्छ वगैरह है इधर। अच्छा, मगरमच्छ भी है, बहुत चीजें हैं। फिर सांप भी होंगे, फिर जंगल का एरिया हो गया एक तरह से। जंगल झाड़ टाइप का हो गया। सांप वाप भी होंगे। इतना हो गया। नाला भी है इधर बगल में, नाले की भी तगड़ी कहानी है। नाले की क्या कहानी है? वही मतलब ये नाले के आसपास ही रहते हैं ज्यादातर वो लोग। मतलब वो लोग नाले के आसपास घूमते रहते हैं? मतलब वही लोग हैं? हाँ वही लोग हैं। और वो मतलब हाँ, सुना है मैंने, ये पानी के आसपास ज्यादा घूमती चीजें हैं। वो पानी से शायद एनर्जी मिलती है, क्या होता है पता नहीं। हाँ, ये पानी के पास ज्यादा घूमती है चीजें, और वहां लग जाती हैं चीजें लोगों को ये। बहुत मतलब बुरी तरीके से डराती है। मतलब आदमी जो जिसने भी देखा होगा, जिसने मुझे कहानी सुनाई, तो उस समय लग रहा था कि हाँ भाई बहुत तगड़ा सिस्टम है। अच्छा, मतलब इफेक्ट हुए हैं काफी लोग यहाँ पे? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। अब तो खैर उतना नहीं रहा है। अब तो बहुत टाइम हो गया। हाँ इतना नहीं रहा है, लेकिन आज से करीबन 2 4 5 साल पहले भी हो सकता है, अभी भी हो। तो जैसे कोई खेती वेती करने जाते हैं, पानी वानी लगाना है रात में, ये सब चीजें करनी है, तो वो चीज एक्टिविटी दिखती है मतलब। अच्छा अच्छा, दिख जाते हैं लोग।
वैसे ही कोई हथियार लिए हुए, हाँ, कोई भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है। रोने होने की आवाज आती है। वो जैसे अकेला कोई आदमी होगा ना, हम्म। आ रहा होगा रास्ते से, तो उसको ऐसा लग जाएगा कि सामने से कोई वही हथियार लेके आ गया, फावड़ा लेके। मारने के लिए आ गया। हम्म। मतलब उसको परिवार का हिस्सा समझ के मारने के लिए आता है। भाई गजब की कहानियां हैं। और भाई हम खुद ऐसी जगह पे पॉडकास्ट बना रहे हैं जिस जगह पे एक्टिविटी हुई हुई है, तो भाई लाइव भी करेंगे इस जगह से। कमेंट करना है आपने, ठीक है। और ये थी आज की हमारी रोहित शर्मा जी की स्टोरियां, कहानियां। और कमेंट करोगे दोबारा आएंगे मिस्टर रोहित शर्मा, दोबारा आपके लिए कुछ कहानियां लेके आएंगे। बस आपने कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, प्यार देना है। और आज की स्टोरी के लिए मिस्टर रोहित शर्मा धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।